अब मुझे पता नहीं कानपुर में AQI का क्या हाल है, लेकिन नोएडा जहां हम रह रहे हैं वहां हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप बाहर निकलिए तो आप सिगरेट पी रहे हो चाहे ना पी रहे हो, 32 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन आप इनहेल कर रहे हैं। और कोई आप बात करिए सिवाय इसकी गलती उसकी गलती, ये कर दिया वो कर दिया के अलावा आपको कोई और चीज सुनाई दे। आपको नहीं लगता कि सरकारों को थोड़ा सा इससे ऊपर उठ के करना चाहिए? कोई तो मुद्दा ऐसा हो कि जिस पे राजनीति ना हो। ब्रजेश जी, मैं एक बात कहूँ, कानपुर का अभी क्योंकि QI इंडेक्स न्यूज़पेपर में नहीं आया तो आज मैं बहुत बिजी था, देख नहीं पाया। जी जी, लेकिन पोल्यूशन कानपुर में भी है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ, मेरा बेटा नोजल ब्रेंको एलर्जी से प्रभावित है। तो मैं तो कांपने लगता हूँ जैसे ही ये AQI इंडेक्स बढ़ता है, क्योंकि मेरे घर में कर्फ्यू लग जाता है। मैं उसका पीड़ित पिता हूँ। तो मेरे लिए तो सारी सरकारें विलेन है, उसका पूरे भारत की क्यों ना हो। आपको बताएं, क्योंकि पोल्यूशन को लेके अभी जन जागरण उस लेवल का नहीं है कि वोट बैंक प्रभावित हो सके इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए नेता उसको हल्के में डाल देते हैं, क्योंकि इस देश में सरकारें तभी काम करती हैं जो वोट बैंक से प्रभावित होता है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। ईश्वर से मनाता हूं ब्रजेश जी कि काश जैसे राज्यों का बंटवारा हो गया है, इस देश की हवा का बंटवारा हो जाता। ये दिल्ली की हवा, ये पंजाब की हवा, ये हरियाणा की हवा, ये उत्तर प्रदेश की हवा, तो कम से कम कह तो सकते कि दिल्ली वाली हवा अरविंद केजरीवाल जाने, पंजाब वाली भगवंत मान जाने, उत्तर प्रदेश की हवा योगी जी जाने। ये लोग हवा का भी बंटवारा कर रहे हैं। इतना पॉलिटिकल निग्लिजेंस है, क्राइम है, राजनेता जो क्राइम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक बात और कह दूं। जी जी, अरविंद केजरीवाल जी इसलिए निशाने में है क्योंकि उन्होंने इसी बात को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर के सत्ता प्राप्त की है। तो जब वो सत्ता प्राप्त इन मुद्दों को लेकर की है तो उन पर प्रश्न भी उठेगा। नहीं नहीं बिल्कुल उठेंगे। अब पंजाब भी उन्होंने भी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं कह रहा हूं ज्यादा क्यों उठता जी, है। अरविंद, आप देखेंगे इस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ सारी बंदूकें हैं, हर चैनल में है। क्यों है? क्या अरविंद केजरीवाल अकेले जिम्मेदार है? सब 75 साल से अरविंद केजरीवाल इस देश की सत्ता में है। क्या पोल्यूशन आज 2 साल की प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्योंकि फोकस अरविंद केजरीवाल की तरफ इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछली सरकारों को इसी बात पर प्रतिस्थापित किया था, हटाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने हटाया है, बिल्कुल तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आंसर। बरखा जी एक सेकंड बीच में मत बोलिए। सबको सबका समय दिया जाएगा और पूरा समय दिया जाएगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोले। इससे बेहतर डिबेट हो सकती है और किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आलोक जी पुराने हैं, जानते हैं कैसे हम लोग डिबेट करते हैं। टीना जी, अभी आलोक जी ने जो एक सेंटेंस बोला, मुझे लगता है उससे ज्यादा रेजोनेंस किसी एक सेंटेंस का नहीं होगा, चाहे वो कोई हो। और ये इससे हम सब इफेक्टेड हैं, जिसके बच्चे हैं, कि मतलब कलेजा कांपता है इस सिचुएशन को देखकर। लेकिन चाहे आज जितनी बात हो जाए, चाहे आज जितनी लफाजी हो जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, अगले साल हम फिर इस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे और 1 रुपए का परिवर्तन नहीं होगा। टीना जी बिल्कुल। आलोक जी, एक अजीबोगरीब स्थिति थी कि LG ने भी एक चिट्ठी लिख दी पंजाब के CM को, पंजाब को कहा कि आप पराली की स्थिति ठीक कीजिए, चीजें ठीक कीजिए। पलट के भगवंत मान ने भी चिट्ठी लिख दी कि आप जो ये गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टॉप करो, उसको आम आदमी पार्टी के अलाउ कीजिए और आप हमें मत बताइए कि क्या करना क्या नहीं करना। मतलब ये नूरा कुश्ती क्या रुकेगी, या मतलब हम लोग केवल डेस्टाइंड हैं कि हर साल ये बहस करें, गाली दें, बच्चों की तबीयत खराब हो, जिए मरे सब कोई भाड़ में जाए, किसी को कोई 1 रुपए का मतलब नहीं है। आलोक जी। ब्रजेश जी, नूरा कुश्ती 2 महीने बाद रुक जाएगी। 10 महीने के लिए फिर हम इंटरवल ब्रेक लेंगे, फिर लड़ेंगे। क्योंकि जब तक इसमें जन आंदोलन नहीं होगा, जब तक जनता एग्रेसिव नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, देश का नेता कुछ नहीं करेगा। अब आप समझिए, जो पर्यावरण है स्टेट का विषय बना दिया गया, तो आप केंद्र सरकार कह रही तुम जानो भैया, स्टेट का मैटर है, तुम जानो। अब पॉलिटिकली स्टेट गड़बड़ करता है तो 356 लगा के हम राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। लेकिन अगर पर्यावरण के लिए स्टेट कोई काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए केंद्र सरकार इस वजह से मूक दर्शक नहीं हो सकती कि मैटर स्टेट का है। अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी होगी। लीगल नहीं है, हो सकता है संवैधानिक ना हो, क्या लगा, लेकिन केंद्र सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी क्योंकि पर्यावरण राज्य का मैटर है। तो इस वजह से जो है वो शांत नहीं रह सकते हैं। मैं कह रहा हूं राज्य का मैटर तो बहुत सारे मैटर में है,
जब स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह से नहीं चल पाती है, हेलो हाँ सुन रहा हूँ आलोक जी, बताइए जी, तो जब राज्य सरकारें अच्छी तरह से नहीं चल पाती तो 356 लगाया जाता ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बिल्कुल। तो आप अगर राज्य सरकार नहीं अच्छी तरह काम कर पा रही, 356 उस पर भी लगाइए। हमें कोई फर्क नहीं है कि दिल्ली में किसकी सरकार हो, पंजाब में किसकी सरकार हो, यूपी में किसकी सरकार हो, हमें तो शुद्ध हवा और शुद्ध पानी चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए, मुझे बचपन से याद है, आज समस्या 30 साल से पर्यावरण की है, इसके पहले शुद्ध पानी की समस्या थी। भारत 75 साल हो गए आजादी के, क्या हमें शुद्ध पानी शुद्ध हवा मिली है? कितने दिनों से नहीं मिल रही है हमें शुद्ध पानी शुद्ध हवा। बिल्कुल। तो इसलिए नेता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ठीक है टीना,